जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमने थर्सडे को फ्राइडे के क्या क्या लेवल्स के लिए डिस्कस किया था, तो हमें उस लेवल्स का क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके हमारा नेक्स्ट वीक के लिए प्लस कल के लिए क्या व्यू लेके चल सकते हैं जो भी लेवल्स आएंगे। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बात करेंगे, गिफ्ट निफ्टी है वो अभी शो कर रहा है -100 पॉइंट्स। तो उसमें कितना इस डाउन में हमें क्या बाय करके चलना चाहिए, क्या सेल करके चलना चाहिए। इसके अलावा जो निफ्टी के अंदर ये 200 ईएमए के ऊपर बाउंस आया है, क्या ये सस्टेन करेगा या ये भी ब्रेक होएगा। उसके अलावा एक फेड डिसीजन नेक्स्ट वीक में आने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मिड निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है मंडे को, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको और भी कुछ वीडियो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ जानना हो तो वो भी आप कमेंट करके उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए, अब एक बार अपन ग्लोबल बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल जो फीचर्स हैं, तो फीचर्स जो अपन को देखने को मिल रहे हैं, डाउ जोन्स अपन को देखने को मिल रहा है 366 पॉइंट्स डाउन देखने को मिल रहा है। S&P 500 ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। नेस्डेक थोड़ा सा प्लस देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना वैसे नेगेटिव ही आएगा। यूएस ये जो 30 देखने को मिल रहा है 394, US 500 -200। अब देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब फ्राइडे के सेशन में अपने इंडियन मार्केट क्लोज हुए थे, उस टाइम पे यूरोपियन मार्केट भी ग्रीन में थे। ले, लेकिन सॉरी, लेकिन क्या हुआ कि जो डॉ जोन्स में फ्राइडे के सेशन में 500 525 अराउंड पॉइंट्स की जो नेगेटिविटी देखने को मिली, और नेस्डेक के अंदर 150 पॉइंट्स नेगेटिविटी देखने को मिली। उसको देखते हुए अपना यूरोपियन मार्केट भी 1.5 to 2%, 1.5 से 2% डाउन हुआ है यूरोपियन मार्केट भी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक हम लोग अभी एक बात कर लेते हैं कि इजराइल ने फ्राइडे को एक डिक्लेयर किया है कि उन्होंने ग्राउंड इन्वेशन गाजा के ऊपर स्टार्ट कर दिया है। देखिए, हम इस ग्राउंड इन्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में। एक्चुअल में क्या है कि आपने कोई भी हिस्टोरिकली कोई भी अगर वार और उसके ग्राउंड इन्वेशन के बारे में सुना होगा या हिस्ट्री में कभी रीड आउट किया होगा, तो उसके अंदर आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि जो ग्राउंड इन्वेशन होता है उसमें क्रिमिनल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ग्राउंड इन्वेशन का एक इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट जो वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के चक्कर में पड़ता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि इजराइल भी इसके ऊपर करेगा या यूएस उसका सपोर्ट करेगा। मैं इसके लिए नहीं कह रहा, मैं जो हिस्टोरिकल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा देखने को मिला है। तो अगर जो इन्वेस्टर होता है वो भी ये प्लान करेगा, और इसका मेजर इम्पैक्ट क्या आएगा अपने जो डॉलर क्रूड ऑयल है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह से उसके वैसे भी काफ़ी हाई चल रहे थे, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर उसका प्राइस डाउन हो गया, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट होएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा। और सेकंड चीज़ ये है कि रशिया, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चीज़ बोला है कि इजरायली बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। मतलब इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि
ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कि ये क्या है कि ये देखिए, इट वाज इम्पॉसिबल ही एडेड टू डिस्ट्रॉय हमास एज इजराइल हैज प्लेस टू डू विदाउट डिस्ट्रॉइंग गाजा along विद द मोस्ट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। उन्होंने भी सही बोला कि मतलब जो गाजा को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएंगे किसी अदर कंट्री, जो गाजा के ऊपर जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको ये नहीं पता कि गाजा में जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई पर्टिकुलर उनको एरिया नहीं पता है। लाइक आपको मैं बता देता हूँ कि काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो उनको एरिया पता नहीं है, तो एरिया पता नहीं है तो क्या करेंगे, जो सिविलियंस है वो पॉपुलेशन भी डिस्ट्रॉय होगी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि तो ये क्या है कि अपना जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अपने कंट्रीज़ के बीच में बना हुआ है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा वो कर रहा है। और उसके अलावा एक एक और कमेंट है अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू। तो ये क्या है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि 90% जो बजट आता है, इन्होंने ये बोला है, 1 सेकेंड, इन्होंने बोला है कि ईरान जो है वो सपोर्ट करता है हमास को। ठीक है, ईरान हमास को सपोर्ट करता है, और हमास का 90% बजट होता है वो ईरान ही फाइनेंस करता है। ठीक है, अब ये कहने का ये मतलब है कि 90 मतलब ईरान को इनका इनडायरेक्टली ये कहने का ये मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हमास नहीं है ईरान के बिना। अब ये इस वार में ईरान को इन्वाइट करना चाह रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पता है कि अगर ईरान इसमें शामिल होगा तो जो अपना यूएस है वो भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। और अगर वो इसमें शामिल हो जाते हैं, उनका आपने देखा होगा इन्फ्लेशन ज़्यादा, जीडीपी चलिए ठीक है, जीडीपी फिर भी थोड़ा सा सही आई थी, मतलब इतनी ज़्यादा गुड भी नहीं आई थी, लेकिन हाँ ठीक है, जीडीपी ठीक थी। लेकिन अब ये देखिए, अभी इसका इम्पैक्ट ये मतलब इन्फ्लेशन डाटा देखिए, उनका जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आ रहा है। वो 2.10 चाह रहे हैं, लेकिन आ रहा है अराउंड 4.5। तो इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है कि अगर यूएस भी इसमें शामिल हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम अपने निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ ये देखिए, निफ्टी के मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि हमें क्या करके चलना है। कि ये जो अपना निकल के आ रहा है लेवल 18,840 के नीचे हमें शॉर्ट करके चलना है, और लॉन्ग हमें कब करना है, लॉन्ग हमें करना है जब मार्केट 19,000 90 ऑलमोस्ट 19,100 इसके ऊपर जाएगा, देन हम लॉन्ग करने के उसमें बैठेंगे। और इसके अंदर हमें फर्स्ट टारगेट क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा ये लेवल। ये लेवल कितना आ रहा है, ये आ रहा है अराउंड 200 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, ये अपन को फर्स्ट लेवल में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इधर से ये 18,837 अगर ब्रेक होता है तो हमें 18,735 भी देखने को मिल सकता है। 735 अगर ब्रेक होता है तो इसमें क्या है कि लेवल मेरे को देखने को मिल रहा है इसके अंदर अराउंड 18,400 तक है, ये भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम अभी फ़िलहाल अपने जो ये लेवल्स हैं, जो अपन को जिस लेवल पे चलना है वो लेवल्स देख के चल रहे हैं।
चलिए, आपको फाइनल लेवल भी अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो वो रख सकते हैं। आपको फाइनल अपन लेवल शो कर देते हैं अपने जो भी लेवल्स हैं। अब लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जो एक इसके अंदर क्या होता है कि लेवल्स, अगर एक लेवल छूटा है आप ये कहेंगे कि हाँ आपने बहुत सारे लेवल्स दे सकते हैं, दे रखे हैं इसके अंदर, इससे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या है कि एक्चुअल में ये लेवल इसलिए दे रखे हैं मैंने कि इससे क्या होता है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आपका एक लेवल अगर मिस आउट हो जाता है, क्योंकि एक लेवल से नेक्स्ट लेवल अपना ऑलमोस्ट उसके अगर 15 मिनट्स की 2 कैंडल क्लोज मिल गए, आपको उस ट्रेड से एग्जिट होना है अगर आपके अपोजिट चल रही है। तो इसमें क्या होगा, आपका लॉस कम होगा, लॉस कम होगा। और अगर एक लेवल ब्रेक हो गया उसके ऊपर एक सिंगल 15 मिनट्स की कैंडल अगर ऊपर क्लोज दे देती है, देन वी कैन एंटर ऑन दिस ट्रेड ऑन सेम डायरेक्शन। तो इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। उस चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेरे को बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को दिखी थी, लेकिन अभी कल मार्केट भी आपको पता है कि गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। तो अब देखते हैं बैंक कहाँ पर ओपन होता है। देखिए, बैंक निफ्टी में ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, ये लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी ने 820 के ऊपर निकलेगा तो हमें 43,140 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हमें 43,340 अराउंड टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर ही अगर हमें बैंक निफ्टी अगर 42,570 मान लीजिए, 42,570 के नीचे जाएगा तो हमें फर्स्ट टारगेट ही इसमें देखने को मिलेगा 42,272। आफ्टर डेट हमारा नेक्स्ट अगला टारगेट बनेगा 41,970। ये हमने डाउन ट्रेंड में टारगेट देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। अब देखिए, ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये मेरे को कंपेयर टू बैंक निफ्टी ये मेरे को थोड़ा सा डाउन, मतलब थोड़ा सा वीक देखने को मिला है। क्योंकि क्या है कि बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस लो जहाँ से गिरा था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी ने ये देखिए, ये अराउंड एक रेंज मिल रही है। अब ये रेंज हमारे लिए काम ये कर रही है कि हमें इन रेंज के बीच में गाइस, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इस वीक के एक्सपायरी के लिए, ये ध्यान रखना, हमें इस रेंज को ब्रेक होने के लिए देना है। ये तो अपर साइड में है, ठीक है। अब हम एक डाउन साइड में भी बता देते हैं, जब तक ये रेंज अपर साइड में और लो साइड में नहीं ब्रेक होगी, वी कैन नॉट। ये दोनों ट्रेड है, ये दोनों ट्रेड है आपको देखने को मिलेंगी। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। कभी लेवल भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, ऊपर साइड में 19,150 और डाउन साइड में हमें 18,880। अगर इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, जब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है, और जब तक 19,150 इसके नीचे मार्केट है, हमें एवरी टाइम हर राइस पे शॉर्ट करके चलना है। इसके ऊपर हमें
बैठेंगे तो हमें आगे भी टारगेट देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर ठीक है, उससे पहले इनके बीच में अपन को अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो अगर इसके अराउंड इसके आसपास आता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मार्केट ऐसे जाएगा। और यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर अगर टच किया मार्केट ने, यहाँ से फिर ये थोड़ा सा रेखें यहाँ पर थोड़ी सी देर सस्टेन करेगा, देन अपसाइड में मूव देगा या देन डाउन साइड में मूव देगा। जिस डायरेक्शन में मूव देगा उस डायरेक्शन में आपको, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वेल एंड गुड है। और अगर इसके ऊपर आके ये जो अपना एक सपोर्ट बन रहा है, अगर आपको जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनको 18,000 ऑलमोस्ट 19,000 का एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है 15 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज मिल जाती है ऊपर, आप इसके अंदर एक ट्रेड लेके चल सकते हैं और अपना फर्स्ट टारगेट देखने को मिला 19,126 अराउंड। देन हमें देखने को मिलेगा 19,150, देन देखने को मिलेगा 19,210। तो ये अपने फाइनेंशियल निफ्टी के लिए हैं। अब मंडे को एक्सपायरी होने वाली है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी मिड सेलेक्ट की, मतलब मिड कैप निफ्टी बोलते हैं इसको। तो इसके लेवल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं, हमने पहले क्या क्या डिस्कस किए थे और हमें क्या क्या लेवल देखने को मिलेंगे। ये देखिए हमारे लेवल्स ये निकल के आए हैं, तो इन्हीं लेवल्स के मैं आपको पर्टिकुलरली शो कर देता हूँ कि हमारे लेवल्स क्या क्या आए हैं। इन लेवल्स के बिना हमें 1 सेकेंड, ओके देखिए ये लेवल्स हैं, इनमें हमें ये देखना है कि अगर सॉरी 8,720 के अगर नीचे मार्केट निकलता है वैसे निकलेगा क्योंकि गैप डाउन दिख रहा है, लेकिन हमें फर्स्ट टारगेट इसमें देखने को मिला है 8,640। अगर 640 के यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन लेगा, अगर मार्केट यहाँ टच होता है आपको एग्जिट होना है जिस ट्रेड में आपने यहाँ पर शॉर्ट किया था 720 के नीचे जाते ही। यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रेड में एग्जिट होना है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट, रिट्रेसमेंट लेगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक टच करेगा। अगर टच नहीं किया यहाँ पर कोई होके और एक डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है, आफ्टर डोजी फॉर्मेशन आपको अगेन सेल करना है, तो इसको ब्रेक करेगा, देन अपना अगला टारगेट आएगा 8,580 का। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। अब इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कमेंट भी कीजिए, और पर्टिकुलर किसी स्टॉक के कोई लेवल्स अगर आपको जानने हो तो उसके कमेंट कीजिए इस वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर अपकमिंग न्यू अपडेट्स। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।